सो हेलो एवरीवन, अब हम आ चुके हैं एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नए लेक्चर पे। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेम के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। पहले हमने उसके डेवलपमेंट और ओरिजिन के बेसिस पे पढ़ चुके हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उसके लोकेशन के बेसिस पे, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है उस बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, एक मेरिस्टेम तो होती है, मान लो ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक है, ये उसकी शूट है यानी कि स्टेम, और ये उसकी है रूट यानी कि रूट है। हाँ, तो जो ये टिप एरियाज होते हैं ना, जो बिल्कुल एंड वाला एरिया होता है रूट का भी और शूट का भी, उन्हें बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये जो टिप्स पे प्रेजेंट होती है, इस मेरिस्टेम का क्या नाम होता है? एपिकल मेरिस्टेम। ये किस में हेल्प करती है? प्राइमरी ग्रोथ में। प्राइमरी ग्रोथ मतलब लेंथ इंक्रीज करती है, ठीक है, यानी कि रूट की लंबाई और शूट की लंबाई को ये इंक्रीज करेगी। ये एक टाइप की प्राइमरी मेरिस्टेम है और प्राइमरी ग्रोथ में ही ये हेल्प करती है। ओके, काफी इजी था। इसका आप रफली एक डायग्राम भी बना सकते हो या फिर बुक को भी कंसिडर कर सकते हो। सेकंड आती है हमारी लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? मान लो ये कोई ट्री है या कोई भी प्लांट है, उसके जो साइड्स में होती है, यहाँ पर जो मेरिस्टेम होती है, इसका क्या काम होता है? गर्थ इंक्रीज करना, यानी कि ये प्लांट की मोटाई को इंक्रीज करती है। साइड्स में ये मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है, यानी कि पेड़ की जो मोटा पेड़ होता है वो इसकी वजह से ही होता है, ठीक है। यानी कि ये किस टाइप की मेरिस्टेम हो गई है? हो गई एक सेकेंडरी ग्रोथ में ये हेल्प कर रही है ये मेरिस्टेम, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि गर्थ यानी मोटाई को इंक्रीज कर रही है और इस साइड्स में प्रेजेंट है और इसका नाम क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। ओके, नाइस। अब हम आ रहे हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मतलब इंटर यानी कि किन दो चीजों के बीच में होगी, ठीक है। मान लो ये एक प्लांट है, ये इसका हमारा नोड्स हैं, ये इंटर नोड्स हैं, ठीक है, ये इंटर नोड्स हैं। तो अब कहाँ प्रेजेंट होगी? या तो यहाँ नोड्स के एंड पे या फिर यहाँ इंटर नोड के एंड्स पे। ये स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं? ग्रासेस के अंदर। ग्रासेस में क्यों होते हैं? जैसे मान लो किसी भी वजह से टूट गए या फिर किसी भी एनिमल ने इन्हें खा लिया, लाइक गाय भैंस ने इन्हें चर लिया, यानी वो यूज करते हैं ना, वो इन्हें खा गए। तो अब ये जो है यहाँ पे जो ये होते हैं, ये मदद करते हैं अगर कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाए, कुछ भी डैमेज हो जाए, तो उसे इलोंगेट करने में वापस, क्योंकि वो पूरा जड़ समेत थोड़ी ना खा लेते हैं। मान लो कोई भी प्लांट, मतलब कोई भी एनिमल किसी प्लांट को खा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा एकदम ऐसे जड़ से उखाड़े उसे, वो ऐसे खाता है, आधा अधूरा सा थोड़ा खा लेता है। तो ये इंटर नोड्स और नोड्स के एंड पे प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प किसमें करता है? डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में। ये भी एक टाइप की प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रही है। कहीं पे भी इसने मोटाई को इंक्रीज किया? नहीं, ये भी क्या कर रही है? प्राइमरी ग्रोथ ही कर रही है, ठीक है। और इंटर कैलरी क्यों बोला? क्योंकि बीच में प्रेजेंट है, इंटर नोड्स पे है, नोड्स पे है, कहीं वैसे मतलब एक्सट्रीम एरियाज पे प्रेजेंट ये नहीं है, प्लांट्स के बीच बीच में है। ओके गाइस, जो लेटरल कैम्बियम होती है उसके भी पार्ट होते हैं। लेटरल हमारी सेकेंडरी जो ग्रोथ में हेल्प कर रही थी वो, उसके पार्ट होते हैं कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। तो क्या होता है, जो ये कॉर्क कैम्बियम होती है वो तो होती है जो बार्क में, ट्री की बार्क में प्रेजेंट होती है। इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर जो होती है वो इसके वेस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम में प्रेजेंट होती है। इंटर यानी कि दो वेस्कुलर बंडल के बीच, इंट्रा यानी एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर। अब मैं ये बता देती हूँ, ये वाली जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है, ये इंटर वाली भी सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है, बट ये जो ये वाली है ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, ठीक है। ये दोनों सेकेंडरी मेरिस्टेम्स हैं, यानी लेटरल तो सेकेंडरी थी ही, इसके अंदर भी इंट्रा वाली जो है ये प्राइमरी मेरिस्टेम है और ये दोनों जो है वो सेकेंडरी है। यानी कि ये सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया कि ये प्राइमरी ग्रोथ में सेकेंडरी ग्रोथ में ये हेल्प करती है, नहीं, ये नहीं है, प्राइमरी मेरिस्टेम है ये। यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है? जो पहले बनती है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन से पहले वाली ये है, और ये वाली दोनों कौन सी है?
डी डिफरेंशिएशन के बाद वाली। डिफरेंशिएशन हो जाता है फिर ग्रोथ बंद हो जाती है, ठीक है। फिर डी डिफरेंशिएशन होता है, उससे क्या होता है हमारी मेरिस्टेम्स फिर से खुल जाती है, फिर से ग्रोथ स्टार्ट होती है। तुम्हें याद है ओरिजिन हमने पढ़ लिया है मेरिस्टेम्स का, तो ठीक है ये होता है। और एक चीज मैं और बता रही थी, जब एक्सिलरी बड्स जब ग्रो करती है ना, जब लेंथ इंक्रीज होती है किसी भी प्लांट की शूट की, तो वहां पे क्या होता है कुछ एक्सिल्स में हमारा जो कुछ मेरिस्टेम सेल्स है वो रह जाती हैं। मान लो यहाँ पे कोई लीफ ग्रो कर गया और यहाँ पे एक्सिल्स के अंदर यहाँ पर कुछ सेल्स रह जाती है मेरिस्टेमेटिक, तो ये किसका फॉर्मेशन करती है, ये करती है एक बड का फॉर्मेशन। अब बड क्या करता है, बड जो है वो बाद में फ्लावर बनाता है, ठीक है। समझ आ गया फ्लावर फॉर्मेशन कैसे हुई, यही है। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा कि प्राइमरी मेरिस्टेम कौन कौन सी है। प्राइमरी है एपिकल, इंटरकैलरी और इंट्राफेसिकुलर भी प्राइमरी मेरिस्टेम है। अब ये वाली जो दोनों है ये किस में हेल्प कर रही है, प्राइमरी ग्रोथ में, और ये वाली किस में हेल्प कर रही है, सेकेंडरी ग्रोथ में, ठीक है। दोनों में फर्क समझो, प्राइमरी मेरिस्टेम अलग है और प्राइमरी ग्रोथ अलग है, सेकेंडरी मेरिस्टेम अलग है और सेकेंडरी ग्रोथ अलग चीज है, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट्स कर देना, मैं फिर से समझा दूंगी इसका। जो सेकेंडरी ग्रोथ और सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो दो अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है, कंफ्यूज मत होना। मैंने गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, तो फिर थोड़ा कंफ्यूज मत होना। और सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन सी है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है हमारी एक तो कॉर्क कैम्बियम है और कौन सी है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, समझ जाना, ठीक है। और कुछ समझना है तो तुम कमेंट्स कर ही सकते हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कल हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। थैंक यू सो मच।